देखिए बुलेटिन का आगाज करें। आपको अहम खबर दें, आपको बताएं बारिश का पानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल लिया में दाखिल। इमरजेंसी वार्ड पानी से भर गई। पानी की वजह से मरीजों और लवाहिकीन को परेशानी, डॉक्टर्स और स्टाफ को भी शदीद मुश्किलात। बारिश का पानी छत से सीढ़ियों के रास्ते नीचे आया। बारिश का पानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल लिया में दाखिल और इमरजेंसी वार्ड पानी से भर गई। पानी की वजह से मरीजों और लवाहिकीन को परेशानी, डॉक्टर्स और स्टाफ को भी शदीद मुश्किलात। बारिश का पानी छत से सीढ़ियों के रास्ते नीचे आया है। इस हवाले से आपको बताएं कि बारिश का पानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल लिया में दाखिल हो गया। इमरजेंसी वार्ड पानी से भर गई। पानी की वजह से मरीजों और लवाहिकीन को परेशानी, डॉक्टर्स और स्टाफ को भी शदीद मुश्किलात। बारिश का पानी छत से सीढ़ियों के रास्ते नीचे आया है। आपको बताएं बारिश का पानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल लिया में दाखिल। इमरजेंसी वार्ड पानी से भर गई। पानी की वजह से मरीजों और लवाहिकीन को परेशानी, डॉक्टर्स और स्टाफ को मुश्किलात का सामना। बात करेंगे जाहिद सरफराज से। जी जाहिद सरफराज, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त अस्पताल की? अभी तक पानी क्यों नहीं निकाला जा सका? जी बिल्कुल, रात को होने वाली बारिश के बाद जो लिया शहर है वैसे सैलाब का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ पर गली महले जो उसके अंदर तो पानी दाखिल हुआ है। इसके साथ साथ तहसील अस्पताल, थल अस्पताल के अंदर भी जगह जगह पानी जमा है। इमरजेंसी का सामने पानी जमे से साथ साथ अगर बात की जाए एमएस अस्पताल के जो एमएस हैं डॉक्टर मोहिउद्दीन, उनके ऑफिस के बाहर भी पानी जमा है। जबकि दीगर जो यहाँ पर वार्ड हैं उनके बाहर भी पानी जमा है। जबकि एमएस के जो ऑफिस है उसके अंदर पानी दाखिल भी हो चुका है, जिसकी वजह से जब जहाँ पर मरीज आते हैं अस्पताल के तो उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। चूंकि कई फुट जो पानी जमा हो चुका है, लेकिन ताहाल जो म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से पानी को निकालने के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। कुछ यहाँ पर मरीज मौजूद, उनसे बात करते हैं। अमन से क्या परेशानी थी? पानी खड़ा था, पानी खड़ा थे भाई। क्या परेशानी था? ये परेशानी था, ये परेशानी थी। जी हाँ, क्या थे? पानी नहीं खड़ा हो जाता। जी हाँ जी बिल्कुल, इन खवातीन का भी यही कहना है कि सुबह सुबह जब अस्पताल पहुंची तो अस्पताल के बाहर भी पानी है, अंदर भी पानी है, तो पानी निकालने के इकदाम किए जाए। सर, आप काउंसलर भी हैं इस इलाके के, क्या कहेंगे? यहाँ तो हालात बहुत खराब है। कुछ आग भी लगी है यहाँ, उसके बाद कमरों में पानी है। ये गवर्नमेंट मॉडल स्कूल के सामने दिया है, लिहाजा मेहरबानी करके हम एमपी को भी कहते हैं खुदारा ये मेहरबानी करें, ये हमारी सेवरेज अस्पताल की ये बंद है, बाहर की सेवरेज बंद है, ये इसका काम शुरू करवाएं मेहरबानी कर। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है काउंसलर साहब मौजूद हैं, उनका भी यही कहना है कि मुतअद्दिद बार एमपी को भी दरखास्त की और लेकिन ताहाल जो है न पानी निकालने के लिए म्यूनिसिपल कमेटी का अमला है और न ही इमरान असेंबली की तरफ से इकदाम किए गए। तो सर क्या भजन क्या परेशानी थी भैया? भैया तो पानी की परेशानी ज्यादा परेशानी, शहर पूरे पानी है भैया। मरीज बड़े तंग थे भैया, बहुत सारे मरीज तंग थे। मेहरबानी करो पानी कढ़ाओ। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो लोग आए हों उनका यही बताना है कि मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो डॉक्टर्स और स्टाफ का अमला है उनको परेशानी का सामना करना है। हम अस्पताल के अंदर मौजूद है, बाहर चलकर आपको दिखाते हैं। ये अस्पताल का बाहर का मंजर है और यहाँ पर जो इस पानी की सूरत हाल है, इंतहाई ज़्यादा पानी यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर तहसील अस्पताल थल है और यहाँ पर बिल्कुल सामने जो है गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल है। जो यहाँ पर भी कई फुट पानी जमा, ऐसे लगता है जहाँ पर जैसे सैलाब आ चुका हो। लेकिन ताहाल कई घंटे गुजर चुके, रात 10 बजे बारिश हुई, उसके बाद अब जो है 12 से 14 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन ताहाल जो पानी निकालने के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं समंदर है यहाँ पर। ना तो स्कूल आने वाले जो स्टाफ है, टीचर्स हैं, वो यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ एग्जाम चल रहे हैं, ना वो यहाँ पर आ सकते हैं, ना ही यहाँ पर बिल्कुल अस्पताल के गेट के ऊपर, अस्पताल के अंदर जो पानी दाखिल है, ना उस पानी को निकालने के लिए इकदाम किए गए हैं। इस वजह से यहाँ पर जो इस्तिज़ा हैं, जो यहाँ पर मरीज हैं, जो डॉक्टर्स हैं, मुतालबा करते नजर आते हैं कि फौरी तौर पर पानी को निकालने के इकदाम किए जाएँ ताकि जो उनकी परेशानी है वो कम हो सके। और इस वजह से यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर जो अफसरान उनको ताहाल जो है उनको बताया ताहाल पानी निकालने के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आलिया में बारिश के बाद ईदगाह में लगी टफ टाइल बैठ गई है। टफ टाइल बैठने से बड़े घड़े बन गए हैं। घड़ों की वजह से अब घरों को भी नुकसान पहुंचा। ईदगाह के मकीनों का टफ टाइल लगाने वाले ठेकेदार के खिलाफ एहतजाज। नाकिश मटीरियल के बायस गली बैठ गई है। इंतजामिया ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करे, अहले मोहल्ला की जानिब से मुतालबा भी सामने आ चुका। लिया में बारिश के बाद ईदगाह में लगी टफ टाइल बैठ गई। टफ टाइल बैठने से बड़े घड़े बन गए, घरों को भी नुकसान पहुंचा है। ईदगाह के मकीनों का टफ टाइल लगाने वाले ठेकेदार के खिलाफ एहतजाज। नाकिश मटीरियल के बायस गली बैठ गई है। अहले मोहल्ला की जानिब से मुतालबा किया गया कि इंतजामिया के ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई हो। इस हवाले से आपको बताएं कि लिया में बारिश के बाद ईदगाह में लगी टफ टाइल बैठ गई है। टफ टाइल बैठने से बड़े गड़े बन गए, घरों को भी नुकसान पहुंचा। ईदगाह के मकीनों का टफ टाइल लगाने वाले ठेकेदार के खिलाफ एहतजाज। नाकिश मटीरियल के बायस
गली बैठ गई है। इंतजामिया ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करे, अहले मोहल्ला की जानिब से ये मुतालबा भी सामने आ चुका है। बारिश के बाद ईदगाह में लैया के अंदर लगी टफ टाइल बैठ गई है। टफ टाइल बैठने से बड़े गड्ढे बन गए हैं, घरों को भी नुकसान पहुंचा है। ईदगाह के मकीनों का टफ टाइल लगाने वाले ठेकेदार के खिलाफ एहतजाज, नाकिस मटीरियल के बायस गली बैठ गई है। अहले मोहल्ला की जानिब से मुतालबा किया गया कि इंतजामिया ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करे। इस हवाले से आपको बताएं कि लैया में बारिश के बाद ईदगाह में लगी टफ टाइल बैठ गई। टफ टाइल बैठने से बड़े गड्ढे बन गए, घरों को भी नुकसान पहुंचा है। ईदगाह के मकीनों का टफ टाइल लगाने वाले ठेकेदार के खिलाफ एहतजाज, नाकिस मटीरियल के बायस गली बैठ गई है। इंतजामिया ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करे, अहले मोहल्ला की जानिब से ये मुतालबा भी सामने आ चुका है। अहले मोहल्ला मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं कि इंतजामिया ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करे, नाकिस मटीरियल के बायस गली बैठ चुकी और ईदगाह के मकीनों का टफ टाइल लगाने वाले ठेकेदार के खिलाफ एहतजाज है। इसी पर बात करेंगे, जाहिद सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं। जी जाहिद, बताइएगा कि ये ईदगाह के अंदर लगी टफ टाइल बैठ गई है, इंतजामिया ने क्या इसके ऊपर कोई इसके ऊपर एक्शन लिया? जी बिल्कुल, ये बड़ी हैरत अंगेज बात है कि एक महीना कबल जो टफ टाइल गली के अंदर लगाई गई थी और अब जो एक पहली बारिश आई तो पहली बारिश के दौरान जो टफ टाइल है वो बैठ गई, जिसके पास बड़े बड़े गड्ढे बन गए। इसी दौरान गड्ढे बनने के दौरान एक शख्स नौजवान जो था वो गुजरने के दौरान गड्ढे के अंदर जा गिरा, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। और इस वक्त से बात की तो वहां पर अहले मोहल्ला है, मकीन है, उन्होंने एहतजाज करते हुए कहा कि जब ये टफ टाइल लगाई जा रही तो हमने बार बार इंतजामिया को आगाह किया कि नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल की जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं। तो अब पहली बारिश हुई तो पहली बारिश के दौरान ही टफ टाइल बैठ गई, जिससे उनके जो घर है वो भी उनको भी खदशा है कि वो कहीं गिर न जाए। इस वजह से अहले मोहल्ला का ईदगाह के मकीनों का यही मुतालबा था कि ये जो ठेकेदार है जिसने नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि उनके जो घर है वो गिरने से बच सके, उनको मजीद नुकसान ना हो और इस गली को दोबारा बनाया जाए ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद सरफराज, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सैलाब से कबल की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कमिश्नर बहावलपुर जफर इकबाल रेस्क्यू के दफ्तर पहुंच गए। कहते हैं इस बार बारिशें ज्यादा होने के इम्कानात हैं। सैलाबी सूरत हाल समेत हर तरह के मामलों से निपटने की पूरी सलाहियत रखते हैं। मज़ीद जानेंगे महमूद जहीर से। जी महमूद, आगाह कीजिएगा। कमिश्नर बहावलपुर जफर इकबाल साहब मुतहर्रिक रहते हैं बहावलपुर के तमाम इदारों की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए उनके मेंटेनेंस और मैनेजमेंट के सिस्टम को समझने और बेहतर करने के लिए। आज भी रेस्क्यू डिपार्टमेंट पहुंचे हैं बहावलपुर रेस्क्यू डिपार्टमेंट की बिल्डिंग में आकर बहुत सारे मामलों का जायजा लिया है। फ्लड भी सर मुमकिन है कि शायद आ जाए, उसके हवाले से भी इन्होंने कुछ तैयारियां की हुई हैं। आपने क्या क्या देखा, जरा नरेट कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। जी, हम आज मैं और डिप्टी कमिश्नर जो है बहावलपुर में जो प्री फ्लड अरेंजमेंट्स है उसका जायजा लेने आए थे। नॉर्मली आपने देखा है कि कल थोड़ी सी ज्यादा बारिश हुई, जिसके बाद काफी हमारे चोक पॉइंट्स बने और अच्छी बात यह है कि हमारे स्टाफ फौरी तौर पर बाहर निकला और उन्होंने बहावलपुर को पूरे को क्लियर कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह कोई इधर इशू नहीं है, कोई ऐसा चोक पॉइंट हमारा नहीं बना। 2 घंटे के अंदर हमने पूरा हम अपनी आज मेन मकसद ये था कि हम अपनी तैयारियों को देखें कि क्या तरीक़ाकार है, कहाँ पे हम खड़े हैं, इसमें क्या कमियां हैं, ताकि फ्लड अगर एक्सपेक्टेड है कि इस दफा रेन थोड़ी सी ज्यादा यूजुअल रेन से ज्यादा होंगी, तो हम इन तमाम चीजों को कॉन्टीजेंसी प्लान हमारे रेडी है। हम अपना रिस्पांस लेवल गेज कर रहे हैं ताकि वक्त से पहले हमें पता हो कि किस वक्त हमने क्या क्या करना है। अगर हमें मशीनरी एक तहसील से या एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हमें मूव करनी है तो उसका क्या तरीकाकार होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मशीनरी पड़ी खराब हो जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आज सारी मशीनरी चलवा के भी मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में भी और इधर आने का मकसद भी ये था कि ये तमाम की तमाम मशीनरी की ऑपरेशनल वर्दीनेस और ह्यूमन रिसोर्स को, ताकि थोड़ा सा एक मोटिवेशन लेवल भी उनका हो जाता है। और मैंने जिस तरह आपको बताया कि ये हमेशा इस तरह की चीजों में बारिशों में और नुकसान ज्यादा उस वक्त होता है जब आपकी स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस ठीक ना हो। सर, अगर आपने फ्लड की बात की है तो बहावलपुर की जो टेरिटरी है उसमें उस शरीफ बल्ला जुलन के अलावा कहीं पे इतना ज्यादा सैलाब नहीं आता है, तो लेकिन वो लोग ज्यादा मसाइल का सामना करते हैं जो लोग दरियाई इलाकों के दरमियान में बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने घर बना लिए, झुग्गियां बना लिए। क्या उसके लिए भी कोई इंतजाम किया गया कि उन्हें साइड पे किया जाए ताकि जानी नुकसान ना हो? इंशाल्लाह ताला मेरा मेन इनको आज रेस्क्यू 1122 चूंकि हमारा चीफ एडवाइजर होता है, अल्लाह ना करे कि फ्लड की सिचुएशन बन जाए, तो इनको मैंने बताया है कि हमारी सबसे बड़ी जो ख्वाहिश होगी और हमारी कामयाबी ये होगी कि फ्लड की वार्निंग के साथ ही हम उस बस्ती को खाली कराएं। हमने रहीम यार खान में जब मैं था 2015 में बड़ा फ्लड था,
लेकिन हमने कोशिश की थी कि 85% लोगों को पहले से निकाल लिया था। आपको भी अंदाजा कि लोग आखिरी वक्त तक इंतजार करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम इस तरह का कोई चांस नहीं लेंगे। हम वो तमाम की पर्सनल्स और पुलिस की मदद, फौज की मदद जो हमें रिक्वायर्ड होगी, मैंने आपको बताया कि हम कॉन्टीजेंसी प्लानिंग करेंगे, लेकिन इसका ये मकसद नहीं होगा कि हम लोगों को तंग करें या किसी वजह से उनको हमारे डिपार्टमेंट्स बेवजह उनको घरों से घर करें। लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि जिन बस्तियों को भी हम खाली कराएंगे उनके रहने का एक रिस्पेक्टेबल अरेंजमेंट करेंगे ताकि उनको कोई तकलीफ या परेशानी ना हो। ये भी आप सुन रहे थे कमिश्नर बहावलपुर साहब को, जो कि बता रहे थे कि हम लोग ऐसा करेंगे कि बिल्कुल जो लोग दरिया की। ठीक है, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुल्तान ईद पर कोरोना वायरस के फैलाव का खतरा, ईद पर तफरीही मकामात बंद रखने का फैसला। तफरीही मकामात बंद रखने के हवाले से हुकूमत अमली तैयार। ईद की छुट्टियों में तमाम तफरीही मकामात बंद रहेंगे। तफरीही मकामात के रास्तों पर पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे। ईद के दिनों में तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स ड्यूटी पर मौजूद रहेंगे। इस हवाले से आपको बताएं कि मुल्तान में ईद पर कोरोना वायरस के फैलाव का खतरा, ईद पर तफरीही मकामात बंद रखने का फैसला। तफरीही मकामात बंद रखने के हवाले से हुकूमत अमली तैयार कर ली गई है, जबकि ईद की छुट्टियों में तमाम तफरीही मकामात बंद रहेंगे। तफरीही मकामात के रास्तों पर पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे। ईद के दिनों में तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स ड्यूटी पर मौजूद होंगे। खुशा में लगी मवेशी मंडी में जानवरों के हुस्न को तबाला करने के लिए स्टॉल लगा लिया गया, जहां पर व्यापारी और खरीदार जानवर की खूबसूरती में इजाफा के लिए सेट और इसके अलावा घुंघरे, पायल और इसके साथ दीगर बड़े शौक से खरीदते हैं। मजीद जानेंगे जुल्करनैन हैदर से। जी जुल्करनैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खुशाब में, और खुशाब में जो है मंडी मवेशियाँ वो सज चुकी है। गाहकों का और व्यापारियों का यहाँ पे गहमा गहमी जो है वो उरूज पर है। अगर बात करें जानवरों के हवाले से, तो जानवर जो हैं यहाँ पाकिस्तान भर से यहाँ पर लोग ला चुके हैं यहाँ पर, लेकिन उसके साथ साथ उन जानवरों को सजाने के लिए उनका बनाव सिंगार जो है वो भी एक खास मानी रखता है। खरीदार जो है वो उनको अपनी तरफ मदूर करने के लिए जो मालकान हजरात हैं वो आप जानवरों को खूबसूरत तरीके से बनाव सिंगार यहाँ पे करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे एक मौजूद है बनाव सिंगार के यहाँ जो मालिक हैं, उनसे बात करते हैं कि यहाँ पे जो मालकान है कितने शौक से यहाँ से ये चीजें लेके जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या लोग कैसे लेके जाते हैं अपने जानवरों को सजाने के लिए? ये सजाने के लिए रह जाते हैं, खूबसूरत हो जाते हैं और जो देखते हैं बहुत अच्छे लगते हैं उनको। बहुत खूबसूरत। क्या क्या चीज होती है जो जानवरों में? ये सेट है, ये बना हुआ है मुकम्मल, के साथ गानी है, ये तलियारा मुकम्मल है, और भी माला है हमारे पास, मोर के हैं, कड़ियाँ हैं, पायल है, हर सामान है मैडम। अच्छा, मोस्टली जो लोग हैं क्या चीज पसंद करते हैं जानवरों को डालने के लिए? ज्यादातर वो पायल इस्तेमाल करते हैं, माला इस्तेमाल करते हैं, ये सेट इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये कितनी, इनकी कीमत कितनी है? ये है 1500 रुपए का, जो माला है 120 रुपए का है, जो पायल है वो 100 रुपए का जोड़ा है। बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना कि यहाँ पे ये ठीक है, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। डेरा गाजी खान में भी हफ्तावार बकरा मंडी सज चुकी है। बकरा मंडी में शहरियों की खरीदारी का अमल जारी है। बात करेंगे आशिर अशफाक से। जी आशिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान की बकर मंडी के अंदर शेरू और बादशाह नामी बकरे के चर्चे हैं। बड़ी तादाद में शहरी यहाँ पर इनको देखने के लिए आ रहे हैं, इनकी खरीदारी के लिए आ रहे हैं, लेकिन मालिक जो है इनकी जानिब से जो रेट बताया गया है उसके ऊपर जो कस्टमर्स हैं वो भी काफ़ी सोच विचार करने पर मजबूर हैं। मेरा कैमरामैन यहाँ पर दिखा सके तो शेरू इसकी भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है मालिकों की जानिब से। माशाल्लाह इनकी जानिब से दावा किया जा रहा है कि मंडी में इससे ज़बरदस्त बकरा और कोई हो ही नहीं सकता। बादशाह यहाँ पर ये बकरा मौजूद है, बताया जा रहा है 2-2 मन से ज़्यादा ये गोश्त निकाले हैं, इनका वजन ज़्यादा है। यहाँ पर लोगों से भी बात करते हैं। जी भाई, कितना डिमांड की जा रही है, कितने रुपए मांग रहे हैं इनके? इन्हें 2,30,000 2,30,000 रुपए मांगे जा रहे हैं। क्या खिलवाते हैं इनको? झिंझुन दाला दलिया गंदम भी डालते हैं? गंदम मुख्तलिफ यहाँ पर चीजें खिलाई जाती हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, मार्केट में तो इनकी बड़ी इनको लोग देखने के लिए आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? असल में बात यह है कि अगर जो डिमांड ये मांग रहे हैं उसके मुताबिक तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन हर आदमी खरीदार यही कहता है कि मुझे कम से कम पैसों में मिल जाए। लेकिन अगर घर भी इनको पालें तो इतनी कीमत में घर नहीं पलता। ये देखिए ना, शेरू बादशाह खड़ा है, ये शेरू खड़ा है, ये बहुत खूबसूरत जानवर हैं। ये पूरी मंडी मुतवज्जो है इनके ऊपर, लेकिन पूरी मंडी मुतवज्जो है। यहाँ पर रेट भी लगाए गए हैं। कितना लगाया जी आपने? मैं 90,000 रुपए इसका रेट लगाया, लेकिन वो सोच रहा है अभी गया फोन करने के लिए किसी को, मालिक को,
कि वो अभी बोलते 5 मिनट का बताएगा इसका शेरू का जी वेट लगाया है, इन्होंने रेट लगाया है शेरू का ठीक है, बहुत शुक्रिया। तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ईद कुर्बान के नजदीक आते ही जहां जानवरों की खरीद फरोख्त का काम उरूज पर पहुंच जाता है, वहीं चारा फरोख्त करने का काम भी खूब चमक उठता है। बात करेंगे कासिम अली शेख से। जी कासिम, बताइएगा। बिल्कुल, ईद कुर्बान के नज़दीक आते ही जहां जानवरों की खरीदो फरोख्त का काम जो है वो अरूज पर पहुंच जाता है, वहीं जो है वो चारा फरोख्त करने वालों का काम भी जो है खूब चमक उठता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चारा मार्केट पे, जहां पर व्यापारी हजरात भी और शहरी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। इनका कारोबार ईद के नज़दीक जो है वो ज़्यादा फल फूलता, तो हम इनसे बात कर लेते हैं। आप बताइएगा जी, ईद के नज़दीक जो है वो कैसा कारोबार होता है? ਪਹਿਲੇ ਨਿਸਬਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ 1-2 ਹੈ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਬੱਚਾ ਵੈੜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਹਰ ਘਰ ਨੇ ਖਰੀਦਣਾ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖਰੀਦਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 15 ਬੰਦੇ ਖਰੀਦਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਰਾ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਥੋੜਾ ਚਾਰੇ ਦਾ, ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਬਕਰਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ, ਇਸ ਦਫਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਸਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਵਿਕਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਣ ਲੱਗ पैंदा। जी बिल्कुल, ये थे यहाँ पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ईद उल अज़हा के हवाले से मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से इंतजाम जारी हैं। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से 40 कंटेनर मुरम्मत के बाद मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में भिजवा दिए गए। मजीद जानेंगे बिलाल नियाजी से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान के मौके पर मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से शहर में सफाई के इंतजाम को बेहतर बनाने के लिए तैयारियां जारी हैं। शहर के मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में जो कंटेनर्स हैं, उनके हवाले से जो रिपेयरिंग का अमल शुरू किया गया था, उस पर अब हंगामी बुनियादों पर वर्किंग जारी है। कितने कंटेनर रिपेयर किए गए हैं, इससे कबल कितने नए जो रिपेयर होने वाले कंटेनर्स हैं वो शहर में रखे जाएंगे, इस पर बात करने के हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर वर्कशॉप फहीम लोधी। हम उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अच्छा बताइएगा, कितने कंटेनर अब तक रिपेयर हो चुके हैं, क्या हालत थी उनकी और अब उनमें क्या बेहतर जाएगी? हम अक्सर देखा है कि कंटेनर्स टूटे होते हैं, वहां से वेस्ट उनसे नीचे जा रहे होते हैं, अब क्या सूरत हाल है? सर ऐसे ही है, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि कंटेनर्स की पोजीशन ऐसी थी कि छल नहीं हुए थे तमाम कंटेनर्स। अब अप्रॉक्सीमेटली 80 कंटेनर्स हमने टोटली रिपेयर करने थे। 80 में से हमने 50 कंटेनर्स रिपेयर करके मुख्तलिफ पॉइंट्स पर हमने इंस्टॉल कर दिए हैं। रिमेनिंग 10 कंटेनर है जो इंशाल्लाह ताला 15 तारीख तक इंशाल्लाह ताला हम ऑपरेशन डिपार्टमेंट को हैंड ओवर करेंगे। उससे मजीद इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। जिस तरह हम देखेंगे सामने यहाँ पे मौजूद है कंटेनर, इसके ऊपर रखा हुआ है, अब इसको मुकम्मल तौर पर कवर अप कर लिया गया। अब यहाँ से कोई ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ से वेस्ट नीचे जाएगा और शहर में सफाई की जो हालत है वो खराब होगी? बिल्कुल ऐसा ही है कि इनके जितने भी ये डंप ट्रक्स हैं, इनकी बैक साइड पे जितने भी डालाज वगैरह हैं जिनसे कूड़ा जमीन पे गिरता था, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम वो कूड़ा वगैरह सड़कों पर नहीं गिरेगा और उनको प्रॉपर कवर करके तरपाल के साथ प्रॉपर लैंडफिल साइट पे डंप किया जाए। तो 25 कंटेनर ऐड किए गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल। हमारे साथ मौजूद थे। मुल्तान शहर में ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए आरसी मवेशी मंडियों पर ट्रैफिक वार्डन्स की ड्यूटी लगा दी गई है। मवेशी मंडियों पर इंस्पेक्टर्स और ट्रैफिक वार्डन्स ड्यूटी करेंगे। और इसी हवाले से मजीद जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सरदार अली खान। जी सरदार अली, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहर भर में कायम आर्जी मवेशी मंडियों पर जो है वो ट्रैफिक ड्यूटी लगा दी गई है और इस हवाले से चीफ ट्रैफिक ऑफिसर जलील इमरान गिलज़ाई की जानिब से खसूसी हिदायत भी जारी की गई हैं और मुख्तलिफ जो मवेशी मंडियां हैं वहाँ पर ट्रैफिक वार्डन जो हैं वो अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम भी दे रहे हैं और ट्रैफिक के निज़ाम को जो है वो बेहतर अंदाज में चलाने के लिए जो काविशें भी की जा रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं DSP मदनी यार साहब, हम उनसे ही मजीद इस हवाले से अब बात करेंगे। अच्छा सर, बताइएगा, CTO साहब की जानिब से जो है खसूसी हिदायत जारी की गई हैं मुख्तलिफ मवेशी मंडियों पर ट्रैफिक के हवाले से, किस तरह सर इस चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं? जनाब CTO साहब, जनाब RPO साहब, जनाब CPO साहब और एडिशनल IG साउथ पंजाब की तरफ से जिस तरह उनकी हिदायत मिली हैं, हमें मंडियाँ मुल्तान में जितनी भी मंडियाँ हैं, ट्रैफिक की ड्यूटी तमाम मैनेज कर दी गई है। ट्रैफिक की ड्यूटी के हवाले से हमने एक्स्ट्रा इंतजाम किए हैं ताकि मंडी पे किसी किस्म का ट्रैफिक के हवाले से कोई मसला ना बने। इस सिलसिले में जो मेन हमारी मंडी है हसन सवाली जसवंत सिंह मंडी, वहाँ पे हमारी ड्यूटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगी हुई है। मुजफ्फरगढ़ रोड पे भी ड्यूटी है हमारी, बहावलपुर रोड पे भी ड्यूटी है, दरमियान में हमारी पिकट्स लगी हुई है, पार्किंग के लिए हमारी अलहदा ड्यूटी लगी हुई है, मंडी मवेशी के इन आउट गेट और आउट गेट पे अलहदा ड्यूटी लगी हुई है ताकि शहरी जो मुल्तान के लोग हैं ख़रीदारी के लिए, जानवरों की ख़रीदारी के लिए सुन्नत इब्राहिमी को मुकम्मल अदा करने के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ तो उन्हें किसी किस्म का ट्रैफिक का मसला
दरपेश ना हो। कितनी शिफ्ट जो हैं वो आ रहे हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कोरोना वैक्सीन टारगेट पूरा करने के लिए मियांवाली रेलवे स्टेशन चौक में वैक्सीन कैंप लगा दिया। डीईओ इंडस्ट्री राना सईदुल्ला खान का कहना है कि ताजरों की आसानी के लिए मेन बाजार के करीब कैंप लगाया गया है। ताजरों और दुकानों पर काम करने वाले मुलाजमीन को वैक्सीन लगाई जाए, इसी पर बात करेंगे अख्तर मजाज से। जी अख्तर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वैक्सीन के हवाले से हुकूमत पंजाब हर सतह पर सरगर्म है। मियांवाली के जितने भी दुकानदार हैं, ये टारगेट पूरा करने के लिए रेलवे स्टेशन में ये कैंप लगाया गया है, जहां पे दुकानदारों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डीओ इंडस्ट्रीज राना सईदुल्ला खान साहब। आपकी ज़ेरे निगरानी ये तमाम प्रोसेस चल रहा है, आपसे सवाल से बात करते हैं। सर बताइएगा, क्या समझते हैं, यहाँ पे दुकानदार आएंगे और ये अपना वैक्सीन लगवाएंगे सर? जी बिल्कुल, ये हुकूमत पंजाब ने दुकानदारों की सहूलत के लिए ये कैंप लगाया है और मेन बाज़ार के बिल्कुल साथ है, ताकि दुकानदारों को किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और जिस तरह अभी हमने ये स्टार्ट किया है, लोग आ रहे हैं और वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि हम इस पाकिस्तान का शहरी होने के नाते ये हर इंसान और बशर का फ़र्ज़ है कि वो अपनी और अपने अहल खाना की सेफ्टी के लिए वैक्सीनेशन करवाए, ख़ुद को भी करवाए, अपनी दुकानों पे जो मुलाजमीन हैं उनको भी वैक्सीनेटेड करवाए और अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी वैक्सीनेशन करवाए। जी बिल्कुल, इस वक्त फैमिली मेंबर्स को भी वैक्सीनेशन करवाएं। बहुत शुक्रिया। अख्तर मजाज हमारे साथ मौजूद थे। डेरा गाजी खान में समीना चौक पर बजरी से भरा ट्रक उलट गया। ट्रक उलटने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। मजीद जाने की आशिर अशफाक से। जी आशिर, बताइएगा। जी इस टाइम मौजूद हैं डीजी खान के मेन चौक समीना चौक पर। यहाँ से ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक का गुजर होता है और सुबह सवेरे अचानक से एक ट्रक यहाँ पर उल्टा है। ड्राइवर को नींद आने के बाद हादसा हुआ है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ट्रक यहाँ पर गिरा है, जिसके पास इसके ऊपर बजरी लोड थी। बाकायदा तौर के ऊपर इसको उठाने के लिए, इसको ठीक करने के लिए काम जो है शुरू कर दिया गया, लेकिन ट्रैफिक की जो रवानी है काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। हैवी ट्रैफिक यहाँ से गुजरती है, यहाँ से दीगर शहरों को जाती है। तमाम की तमाम हैवी ट्रैफिक को भी दुश्वारी का सामना करना पड़ा है और साथ ही साथ जो लोग, जो शहरी अपने दफातर को जाते हैं, जो काम काज के सिलसिले में बाहर निकलते हैं, उनको भी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक मुलाजमीन भी मौजूद है। सर बताइएगा, कब तक इसको हटा लिया जाएगा, क्या कहना चाहेंगे? अभी ये हटने वाला है, अभी हटने वाला है भाईजान। तो ट्रैफिक को रवानी रखने के लिए ट्रैफिक रवां दवा है जी, यहाँ पर ट्रैफिक रवां दवा है, इसको अभी हटा। बहुत शुक्रिया आशिर, हमारे साथ मौजूद थे। इसलिए सदर तहरीक इंसाफ यूथ विंग मुल्तान राव यासिर का कहना है कि मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं ने ही पीठ में छुरा घोंपा। मजीद जानेंगे जुनेद अनवर से। जी जुनेद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जिला सदर तहरीक इंसाफ यूथ विंग राव यासिर जो है वो रिहाई के बाद जो है अपने दफ्तर में पहुंच चुके हैं। मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है और इसको हमारे साथ मौजूद से बात करेंगे। राव साहब, गिरफ्तारी अमल में आई, 8 FIR थी आपके ऊपर, रिहा हो गए, क्या कहेंगे इसके ऊपर? बात यह है कि मुखालफीन को हमारी एक उड़ान कह लें आप, या एक तरक्की वो पसंद नहीं, या वो लोगों को जलन कह सकते हैं आप, ठीक है। क्योंकि मेरा मकसद है इमरान खान का विजन को लेकर चलना, ठीक है, और मैं इंशाल्लाह ना डरने वाला हूँ, ना मैं झुकने वाला हूँ। ये गिरफ्तारियां मुखालफीन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ठीक। 8 FIR मेरे ऊपर दी गई यकमुश्त के मैंने ईंटें चोरी की, रेत चोरी की, ठीक है। मैं लाखों रुपया सालाना टैक्स अदा करने वाला बंदा हूँ। 1-1 लाख रुपए चोरी की मेरे ऊपर FIR दी गई, जो कि मन घड़त और टोटल झूठी FIR थी, ठीक है। तो मैं भोग आया हूँ और मैं उनका, अपने मुखालफीन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने मुझे ये सब दिखाया और हिम्मत और हौसले मेरे लिए हौसला अफजाई की। अच्छा, मुखालिफ कौन थे आपके, कौन है पार्टी के? बहुत शुक्रिया। तफसीलात से आगाह कर रहे थे। रहीम यार खान को सरसब्ज़ शादा बनाने में जिले इंतजामिया मुतहरिक हो चुकी है। डिप्टी कमिश्नर खुर्रम शहजाद ने हफ्ता शजरकारी के मौके पर महकमे जंगलात की जानिब से गवर्नमेंट ख्वाजा फरीद कॉलेज में अर्बन फॉरेस्ट टेक्नोलॉजी के प्लॉट का दौरा किया है। मजीद बताएंगे आमिर भट्टी। जी बिल्कुल, रहीम यार खान को सरसब्ज़ शादा बनाने के हवाले से ज़िले इंतजाम में मुतहर्रिक है। ख्वाजा फरीद कॉलेज में डिप्टी कमिश्नर खुर्रम शहजाद ने जो है यहाँ पे विजिट भी किया है कि किस तरह से कॉलेज को जो है खूबसूरत बनाया जा रहा है। इसी वास्ते जानते हैं उनसे। सर, कल परसों भी हमारी एक शजरकारी मुहिम के हवाले से थी, आज भी ये सिलसिला जारी है, क्या कहना चाहेंगे, क्या टारगेट्स हैं हमारा तालीमी इदारों में भी?
देखें, ये तो बेसिकली हमारी एक कंटिन्यूएशन है जो हम प्लांटेशन वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं, और उसमें आज हमने ये 3rd मियावाकी फॉरेस्ट है जो हमने यहाँ लगाया है ख्वाजा फरीद कॉलेज में, और अदरवाइज़ भी इस पूरे वीक में 56,000 प्लांट्स हम इंशाल्लाह प्लांट करेंगे, और जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे 10,000 प्लांट्स जो हैं वो प्लांट कर रहे हैं। इसी तरह जो हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे भी हम प्लांट्स लगा रहे हैं। अदर देन दैट हमारा जो लोकल गवर्नमेंट के इदारे हैं वो अपनी अपनी तहसीलों में भी इसी तरह प्लांटेशन कर रहे हैं। केयर भी बहुत अहम होती है, तो शहरियों को भी क्या मैसेज देना चाहेंगे रोहित? ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। हासिल होंगे हेडलाइंस।